हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। ये रिक्रूटमेंट दिल्ली की तरफ से आई है और पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। इसमें आपको पर मंथ सैलरी 85,000 के अराउंड दी जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं है और सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, किस कॉलेज से, और इसमें आपको जो है किस प्रकार से आवेदन करना है, क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशंस क्या है जो कि जारी किया गया है। राजधानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, राजा गार्डन, न्यू दिल्ली 110015। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसी की एक ब्रांच है ये राजधानी कॉलेज, उसी से जुड़ा हुआ उसी की एक ब्रांच है। और इसमें जो है कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। और बाकी जो एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है वो है आपकी 6 जुलाई 2024। बाकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह है उसके लिए आपको जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो ये जो है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, बाकी कॉलेज की वेबसाइट यहाँ पे आपको दिया गया है www.rajdhanicollege.ac.in। तो यहाँ से जो है आप सारी डिटेल एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसीज़ को बांटा गया है। डिपार्टमेंट आपके बहुत सारे हैं। केमिस्ट्री के लिए जो है इसमें टोटल 9 पोस्ट है, कॉमर्स के लिए आपकी 14 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी 2 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 5 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 5 पोस्ट है, हिंदी के लिए 3 पोस्ट है, हिस्ट्री के लिए 7 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए 11 पोस्ट है, फिज़िक्स के लिए 1 है, इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए 1 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपकी 4 पोस्ट है। टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो 62 इसमें पोस्ट है जो कि अलग अलग कैटेगरियों में बटी हुई है। और अनरिज़र्व में 22 टोटल पोस्ट हैं। ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 4। तो ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हैं। और बाकी आगे देखते हैं और क्या इसमें इंफॉर्मेशन है। तो लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की आपकी 6 जुलाई 2024 है। इससे पहले आपको आवेदन करना होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपने किसी भी जो है स्ट्रीम से, आर्ट्स से, चाहे कॉमर्स से, चाहे साइंस वगैरह से मास्टर डिग्री वगैरह किया हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी है इसमें मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ और किस जो है कंसर्न या रिलीवेंट सब्जेक्ट में आपने किया हो मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ, और तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एक कंडीशन यहाँ पे और दी गई है, अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी मास्टर डिग्री किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी साथ ही बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। साथ ही अगर आपने नेट वगैरह क्वालिफाई किया है या फिर साइंस सब्जेक्ट के साथ CSIR UGC के द्वारा कंडक्टेड नेट या फिर CSIR वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिन कैंडिडेट ने PhD वगैरह भी क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे एक और कंडीशन है, जिन कैंडिडेट ने टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 फॉरेन यूनिवर्सिटी से, किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंक में 500 की रैंक में आता हो, उससे अगर आपने PhD क्वालिफाई किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस हैं। नेट, जिन कैंडिडेट ने नेट वगैरह क्वालिफाई किया वो भी एलिजिबल हैं। PhD वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। MPhil वगैरह अगर आपने किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। CSIR साइंस के साथ है तो UGC नेट वगैरह क्लियर है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और जो है या तो 55% हो या इससे अबव हो, इससे नीचे ना हो। बाकी
जो भी कैंडिडेट SC ST या अदर बैकवर्ड क्लास या वगैरह हैं या PWD कैंडिडेट हैं तो उनके लिए जो है 5% का रिलैक्सेशन है। 50% तक वो कैंडिडेट, अगर उनके 50% है तो वो एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। उनको 5% का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। और तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह हो गई। बाकी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी गई है, तो ये आप जो है पढ़ लें एक बार। और इसमें जो है आपका क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बेस पे जो भी आपको स्कोर वगैरह दिए जाएंगे, आपके जो मार्क्स वगैरह उन पे वेटेज आपको दिया जाएगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं हम। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर द क्राइटेरिया ऑफ evaluation of candidate for determining their eligibility for shortlisted shall be on the based on 100-point scale. The distributions of marks will be as follow. तो यहाँ पे पूरा टेबल क्राइटेरिया दे दिया गया है। इंटरव्यू के समय जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे तो उनके जो है यहाँ पे मार्क्स वगैरह के कितने वेटेज दिया जाएगा। जैसे ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो उसमें आपको कितने कितने मार्क्स का वेटेज दिया गया उसके बारे में बताया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कितने मार्क्स का वेटेज है। MPhil या MTech या LLM या MEd वगैरह अगर आपने किया है तो आपको कितने नंबर का वेटेज मिलेगा उसके बारे में यहाँ बता दिया गया है। PhD वगैरह के बारे में, PhD के लिए 25 मार्क्स का वेटेज है। MPhil वगैरह अगर आपने किया 7 मार्क्स का वेटेज है। इसी प्रकार से अगर आपने नेट विद GRF वगैरह क्वालिफाई किया है तो 10 मार्क्स का वेटेज है। नेट क्वालिफाई किया है तो 8 मार्क्स का वेटेज है। तो ये जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर या आपको नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा। और बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट क्राइटेरिया एंड प्रोसेस। तो किस प्रकार से जो है आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसका पूरा क्राइटेरिया प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। एज़ पर द रिसीव्ड गाइडलाइंस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरव्यू फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। The screening committee of the college will draw a list of all candidates indicating the make score by them in descending order. तो यहाँ पे जो है आपका इंटरव्यू वगैरह आपका लिया जाएगा और उसी के बेस पर आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके बेस पे जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। बाकी इंटरव्यू में आपको जो है मार्क्स वगैरह मिलेंगे तो सारा टोटल जोड़ के इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और बाकी आप ये जो है डिटेल अच्छे से पढ़ लें। और आगे देखते हैं और क्या कहा गया इसमें। कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स वगैरह यहाँ पे है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज आफ्टर द स्टेज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग शैल बी कैरिड इन 2 स्टेज। तो इसमें 2 स्टेज होंगी। फर्स्ट स्टेज में तो आपका जो है असाइनमेंट बाय प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी होगा और सेकंड स्टेज में जो होगा वो असेसमेंट बाय डूली कंस्टिट्यूट सिलेक्शन कमेटी एज डिफाइन इन ऑर्डिनेंस। ये जो है आपका 2 स्टेज में होगा। और बाकी देख लेते हैं। कोई फ़ीस वगैरह तो शायद इसमें नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शंस और फॉर एप्लीकेंट्स ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा विद कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट। द एप्लीकेंट्स विल बी स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सबमिटेड इन्फॉर्मेशन। तो आप अपनी सही जानकारी भरें, कोई मिस्टेक ना करें। द डिटेल रिगार्डिंग क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस स्क्रीनिंग गाइडलाइंस एंड इंडिकेटिव परफॉर्मेंस। और ये आपकी वेबसाइट दी गई है, यहाँ से जो है आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन करने से पहले आप जो भी इसमें कंडीशंस रखी गई हैं उन सभी कंडीशंस को, उन सभी डिटेल को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। बाकी आगे देखते हैं फ़ीस वगैरह क्या है। तो फीस है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी सबमिटेड एज़ पर डिटेल गिवन बिलो। फ़ीस है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए
अनरिज़र्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। बाकी अनरिज़र्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज इसमें रखा गया है। और नो एप्लीकेशन फीस शैल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट्स हु हैड अप्लाइड फॉर द सेम पोस्ट इन द प्रीसीडिंग एडवर्टाइजमेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन डेट इंटरव्यू फॉर द सेड पोस्ट इन द सेड डिपार्टमेंट। बाकी आगे देखते हैं। पेमेंट वगैरह भी आपको जो है ऑनलाइन ही करनी होगी, क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन करें और अलग अलग ही आपकी जो है फ़ीस भी सबमिट होगी। बाकी इसमें रिज़र्वेशन वगैरह आपको दिया जाएगा एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट। तो जिस प्रकार से आपको गवर्नमेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग जो भी रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाता है तो वो आपको दिया जाएगा यहाँ पे। और बट आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, तभी इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। The shortlisted candidate called for interview should report along with all the testimonial and certificates in original along with valid photo ID। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए उन्हें अपने साथ अपने ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, आपके एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है और फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जाना होगा। इसमें आपका आईडी प्रूफ, जिसमें आधार या वोटर कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, इसमें से कुछ भी। बाकी जो आपकी फ़ोटोकॉपी है वो आपको सेल्फ़ अटेस्ट कर लेनी है। सभी सर्टिफिकेट, सभी टेस्टिमोनियल को आपको सेल्फ़ अटेस्ट कर लेना है, तभी आप लेकर जाएं। और बाकी एप्लीकेशन फ़ॉर्म वगैरह जो है, आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म डाउनलोड करके उसे अच्छे से भर लें। और सर्टिफिकेट बाय द एप्लीकेंट शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है इंटरव्यू के समय ही आपको वहीं पे सबमिट करना होगा, सभी सर्टिफिकेट्स और एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी आगे देखते हैं। फ़ीस वगैरह जो है वो आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगी, तो देख लें आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि एक बार फ़ीस सबमिट करने के बाद जो है रिफ़ंडेबल नहीं होती। बाकी कोई भी इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो उसके लिए आपको कोई भी टीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। और द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द फॉर्म शैल बी स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट। तो जो भी आपको टाइम दिया गया है उससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना होगा। और बाकी ये जो है आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लें क्या क्या क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं। और तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर भी किए गए हैं, तो आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लें। फ़ीस वगैरह के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चनिंग की गई है। और रिज़र्वेशन अगर आप चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपको सबमिट करना होगा, तभी आपको रिज़र्वेशन वगैरह मिलेगा। बाकी तो वैसे इसमें और कुछ ख़ास जानकारी नहीं है, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। क्वालिफ़िकेशन वगैरह, फ़ीस वगैरह, तो इसी प्रकार से जो है इसमें आपको अप्लाई करना होगा। और कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करने हैं इंटरव्यू के समय, तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ें। ये सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दे दी गई है, क्या क्या आपको लेके जाना होगा, सब चीज़ मेंशन कर दिया गया है। और हाउ विल द कैंडिडेट गेट द इंटरव्यू कॉल, किस प्रकार से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको किस प्रकार से सबमिट करनी है वो बताया गया है।
और बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर लिए। फिर भी आप एक बार आवेदन करने से पहले जो है सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो। तो आप एक बार खुद से भी अच्छे से एडवर्टाइजमेंट पढ़ें, उसके बाद ही आवेदन करें। और